और बढ़िया। बढ़िया। तो शुरू करें फिर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कब से तैयार हूँ। एसएससी वाला शुरू करें। देखिए हमारे साथ एक हमारे दोस्त और सब्सक्राइबर जुड़े हुए बताएंगे कहाँ से हैं और नाम इनका और इनका एसएससी जीडी एग्जाम हो चुका है। तो बताइए आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजेश है और मैं दिल्ली से हूँ और मेरा जो एग्ज़ाम था वो 10 जनवरी सेकंड शिफ्ट में था। देखिए मतलब दिल्ली पहले ही अभी दिन एग्ज़ाम हो गया था। भाई हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, कुछ लोग हमारे साथ ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। और अगर कोई बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश किसी भी राज्य से जुड़ना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में मैं नंबर दे दूँ, उस पर मैसेज कर सकता है। अब हम आपसे पूछते हैं, सबसे पहले बताइए कि आपका पेपर कैसा गया? पेपर का अगर मैं बताऊँ तो जब फर्स्ट शिफ्ट छूट गई थी तो मतलब मन में एक यही डर था कि क्वेश्चन कैसे आ रहे होंगे। तो उसके बाद में एक बार को यूट्यूब खोल के देख लिया मैंने, क्योंकि बच्चे रिव्यू देते हैं। मन में एक अंदर से लालसा होती है कि जा कैसा रहा है पेपर, बच्चों का बताएंगे क्या। तो उसमें ना यूट्यूब पे दिखाएगा कि हिंदी में 1 से 2 क्वेश्चन फंसा रहे बच्चों को। तो जब एग्ज़ाम में बैठा तो सबसे पहले मतलब भाई देखो, अंकित भाटी सर से जुड़े हुए हम तो शुरू से ही, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी उन्हीं का लगा है, टेक्स्ट बुक का नहीं लगा है कभी, RWA का ही लगा है। आपकी भी वीडियोस देखता था मैं जब आप रिव्यू देते थे अपने दोस्तों के साथ, और भी 2-3 बंदे हैं जिनका देखता था। लेकिन मैथ का मैंने कभी नहीं देखा भाई किसी का, क्योंकि मैथ में अपना स्कोर कभी नहीं आता था सही। तो सबसे पहले रीजनिंग किया, तो रीजनिंग में पता है 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो फंसा रहे थे, अच्छा फंसा रहे थे वो। और अगर जो फंस रहा था बच्चा उस पे, वो कम से कम 5 मिनट तो दे रहा था उसमें। उस चीज को कौन मैंने से स्किप करा सबसे पहले। कौन से एक क्वेश्चन तो किस चैप्टर से? एक क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट का, उसमें वो हम्म, 2 लाइन में बिठाने वाला था। एक ऊपर एक नीचे। और हाँ, और पता है, और ऐसे तो रीजनिंग में 4 क्वेश्चन थे। एक तो वो वाला था प्लस को माइनस करने वाला, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला। लेकिन हमारे में 2 क्वेश्चन आए थे वो। एक तो ये प्लस माइनस वाला आया था, और एक क्वेश्चन आया था कि वो डिजिट ही चेंज कर दे रहा था कि समझ गया 8 को समझ 15 कर दो, 15 को 8 कर दो। तो जी जी। शुरुआत में तो मैंने क्वेश्चन वो पूरा सही से पढ़ा नहीं, तो मेरा मान के चलो 30-40 सेकंड मेरे फालतू चले गए। लेकिन जब देखा कि आंसर नहीं आ रहा, तो फिर मैंने उस चीज को पढ़ा सही से। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो सही से, ज्यादा हड़बड़ाओ मत, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, तभी आंसर आएगा। नहीं तो फिर आप लगे रहोगे, आंसर बिल्कुल नहीं आएगा आपका। तो इसके बाद मैंने जीके अटेम्प्ट किया, हिंदी नहीं किया, फिर जीके अटेम्प्ट किया। तो जीके में तो ऐसा लग रहा था कि हाँ ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। कुछ क्वेश्चन शुरुआत में तो आते थे। एक क्वेश्चन आया था कि शिवरात्रि कब मनाई जाती है। तो अब भाई दिल्ली से हम लोगों को इतना कुछ पता ही नहीं, फागुन मास और आपका चैत्र। लेकिन इतना कंफर्म था कि हाँ चैत्र और फागुन में एक होगा। लेकिन वो क्वेश्चन अपना गलत हो गया, क्योंकि और जो बच्चे थे बैठे हुए उनसे पूछा मैंने। हाँ जीके भी मतलब मॉडरेट ही कहेंगे, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कहेंगे और बहुत ज़्यादा हार्ड तो कहेंगे नहीं कि बहुत तगड़ा आ गया जीके। ठीक है, जीके मतलब इतना है कि 9-10 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हो तो ठीक अटेम्प्ट है वो। स्कोर है। हाँ, उसके बाद जो है हिंदी। हिंदी पे पता है पैसेज सबसे पहले उठा के रख दिया था, और पैसेज बहुत लंबा था। हिंदी में हिंदी में जो है पैसेज जो था वो बहुत लंबा था, और पहले उठा के रख दिया था। आपकी आवाज नहीं एक से आ लेकर, रही। हेलो हेलो। नहीं अभी भी नहीं आ रही। हेलो, हमारी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। आवाज ब्लूटूथ हटा दो ये। बोलना जरा एक बार। हाँ अब आ रही, थोड़ा तेज बोलो। तो हिंदी में जो है शुरुआत में ही वही पैसेज रख दिया था, लेकिन पैसेज लंबा था। जैसे हम RWA पे देते थे ना पैसेज की, एक ही मतलब 2 ऑप्शन फंसाते थे। हिंदी में भी एक तो अव्यय का क्वेश्चन आया हुआ था, भाई वो तो पढ़ा ही नहीं था, सर ने की आवाज पढ़ाया थोड़ी था। कम आ रही है, वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ाओ। वॉल्यूम तो यार फुल है इसकी। मेरी आवाज साफ आ रही है आवाज? हाँ हाँ, बिल्कुल आवाज साफ हाँ आ तो रही है। बोलो बोलो, रिकॉर्ड हो रहा है। वही अव्यय का क्वेश्चन आया था एक, और एक क्वेश्चन और फंसाने वाला आया था यार, वो ध्यान नहीं आ रहा कौन सा था।
और पैसेज के 2 क्वेश्चन फंसाने वाले थे, मतलब हिंदी में 4 क्वेश्चन वो भी रख रखे थे फंसाने वाले, अच्छे फंसाने वाले रखे थे। उसके बाद मैथ्स पे जब आए तो कुछ क्वेश्चंस तो पीछे भी मैंने मार्क फॉर रिव्यू लगा रखे थे कि चलो बाद में देखा जाएगा इनको भी। तो मैथ्स के क्वेश्चन जब स्टार्ट करे तो मतलब मैथ्स के क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो आ रहे थे लेकिन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता। उसमें अच्छा, एक ओवरऑल क्वेश्चन बात करें आप रॉ पे देते थे, आपका कितना स्कोर आता था एवरेज? भाई पहले तो मेरे आते थे वही 70 नंबर 80 नंबर आउट ऑफ 160, ठीक। उसके बाद जब लास्ट 3 मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे वो 25 दिसंबर से लेके वही 7-8 जनवरी तक का 3 मॉक टेस्ट आए थे RWA पे, तो मेरे लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने लग गए थे। मतलब 120 मतलब 115 आते थे काट पीट के, 110 115 ऐसे आने लग गए थे, तो मतलब ठीक ठाक रैंक जाने लग गई थी। लेकिन भाई जब क्वेश्चंस वहां पे देखा तो देखो घर पे एग्जाम देने में और एग्जाम हॉल में एग्जाम देने में बहुत अंतर होता है। वहां पे अगर अच्छा, आप आप एक दिल्ली में हैं, आपके हिसाब से दिल्ली कट ऑफ क्या जा सकती है? उत्तर प्रदेश की कट ऑफ सबसे हाई रहती है, दिल्ली कट ऑफ क्या जा सकती है फिजिकल के लिए? हर मतलब यूआर से बताइए, फिर 1-2 नंबर कम होती चली जाएगी वो। हाँ वो तो है, लेकिन अगर पिछली बार देखा जाए तो 69 के आसपास फाइनल लग गई थी और 63 के आसपास फिजिकल की लगी थी, तो उसी के आसपास रहेगी। मतलब बहुत ज्यादा हाई भी नहीं जाएगी, बहुत ज्यादा लो भी नहीं जाएगी, मतलब 1 नंबर आगे पीछे या 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। और मेरे हिसाब से तो नीचे रहेगी, ऊपर नहीं रहेगी, क्योंकि इस बार टाइम कम दिया है। पेपर भले आसान बनाया लेकिन क्वेश्चन फंसा रहे हैं, हाँ, फँसा रहे हैं। तो ये हमें बात है। आपसे बात करके अच्छा लगा और आपका इंटरव्यू बच्चों को मदद करेगा। हमें ये बता दें आपको भी हम दिल्ली में ही हैं प्रेज़ेंट टाइम में। मिलते हैं, बताना भी मैसेज पे कहाँ हैं हम। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद।